स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के यूट्यूब चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमारा फोर्थ लेक्चर। और आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रोपोर्शन। पिछली 3 वीडियोस में हमने रेशियो के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। तो आज जो उसका रिमेनिंग पोर्शन बचा दोस्तों उस चैप्टर में वो है प्रोपोर्शन। उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या होता है प्रोपोर्शन उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोपोर्शन के बारे में। सबसे पहले प्रोपोर्शन होता क्या है जी? प्रोपोर्शन हम तब बोलते हैं जी जब दो रेशोज आपस में इक्वल होती हैं तो उन्हें प्रोपोर्शन में बोला जाता है। ठीक है जी। हम अगर मान के चलें कि जो रेशो ए और बी की है वही रेशो अगर सी और डी की है, ठीक है जी। अगर मान लीजिए ये 2-3 बन रहा है और ये 4-6 बन रहा है, ठीक है, तो इनकी रेशो आपस में सेम हो रही है जी। ये भी 2-3 बन रही है रेशो, इसकी भी रेशो कितनी बन रही है 2-3, यानी इनकी रेशो आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब ये रेशो इक्वल हो जाती है तब इन्हें प्रोपोर्शन में बोला जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये बनता है, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है जी, अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है देन ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। ठीक है जी। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी इज इन प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी। ये प्रोपोर्शन का साइन होता है दोस्तों, ये 4 डॉट्स। ठीक है, मतलब ए और बी की रेशो प्रोपोर्शन में है किसके साथ, सी और डी की रेशो के साथ। तो ये हमें याद रखना है कि अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन के अंदर है तो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी होता है। अब इसमें जो ए है, ए होता है हमारे लिए फर्स्ट प्रोपोर्शन, जो बी है, बी हमारे लिए होता है दोस्तों सेकंड प्रोपोर्शन, जो सी है वो होता है हमारे लिए थर्ड प्रोपोर्शन, एंड डी हमारे लिए होता है दोस्तों फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमें याद रखना है 4 वैल्यूज होती हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन इसमें बनता है दोस्तों वो ये है कि इन 4 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी और वो मिसिंग वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यानी ए बी सी डी में से कोई भी एक मिस है, वो मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी मिसिंग वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1 2 3। ठीक है जी, 1 2 3 का हमें फोर्थ प्रोपोर्शन पता करना है, यानी हमें 3 वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब ये जो 3 वैल्यूज है दोस्तों इसे हमें सीक्वेंस में ही रखना है, इनका सीक्वेंस हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, 3 वैल्यूज हैं 1 2 3 और फोर्थ मिसिंग है, फोर्थ होता है डी, तो डी को एंड में रखेंगे। ठीक है जी, तो मिसिंग वैल्यू को निकालने के लिए ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहां से डी की वैल्यू में कितनी मिलेगी, 6। तो ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1 2 3। इन 3 वैल्यूज का थर्ड प्रोपोर्शन यानी सी मिसिंग है। तो अगर सी मिसिंग है तो 1 2 सी 3, जो मिसिंग पोर्शन है उसे हमें रखना है, बाकी को सीक्वेंस में ही लेके चलेंगे। तो ए हमारे लिए 1 हो गया, बी हमारे लिए 2 हो गया, सी मिसिंग है, डी हमारे लिए 3 हो गया। थर्ड मिसिंग है तो हमें ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो यहां से सी की वैल्यू दोस्तों हमें कितनी मिलेगी, 3/2। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर बाई चांस अगर वो बोलता 1 2 3 फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन, मान लीजिए हमें उसे सेकंड प्रोपोर्शन मिसिंग बोल रहा है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड यानी कि क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है, तो हमें ए गिवन है, ठीक है जी, बी मिसिंग है, सी डी। तो ये बन जाएगा 1/b इज इक्वल टू सी बाय डी, और बी की वैल्यू दोस्तों यहां से कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन का, जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, मिसिंग प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। आइए अब आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट थिंग इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, कंटिन्यूड क्या बोलता है, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन ए, ये यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात हो रही है, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है,
यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यूज की बात हो रही है, ए बी सी और ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। ठीक है, इसमें ए हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन है, बी सेकंड, या फिर इसको हम मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं जी। जो मिडल वाली वैल्यू होती है बी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। ये टर्म बार बार यूज की जाती है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। तो जब भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है यानी हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और सी हमारे लिए क्या है दोस्तों, थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन निकालने का ये फॉर्मूला भी है दोस्तों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है जी, ये मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, हमें याद क्या रखना है, यहाँ पे 3 ही वैल्यूज है, ए फर्स्ट प्रोपोर्शन है, बी सेकंड, या फिर उसको मीन प्रोपोर्शन बोला जाता है, और सी हमारे लिए क्या है दोस्तों, थर्ड प्रोपोर्शन। अब इसका भी बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि 2 वैल्यूज गिवन होंगी, तीसरी वैल्यू जो मिसिंग है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1 2, 1 और 2 का थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए, यानी हमें ए गिवन है, बी गिवन है, सी मिसिंग है, तो ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 आ जाएगी। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारे लिए क्या हुआ, 4 हुआ। अगले में पूछ रहा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1 2, 1 2 का मीन प्रोपोर्शन, यानी 1 बी 2, ये चीज है जी। अब मीन प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट होता था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ए हमारे लिए 1 है, सी हमारे लिए 2 है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1 इंटू 2, और बी कितना आ जाएगा दोस्तों, √2 आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन बनते हैं प्रोपोर्शन के अंदर। आइए अब थोड़ा एडवांस क्वेश्चन देखते हैं जी, इसके अंदर प्रोपोर्शन के अंदर क्या बनता है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, 28, 30 एंड 54 सो दैट रिमेनिंग नंबर्स में बी प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, 4 वैल्यूज हमें गिवन है, 16, 28, 30 एंड 54। वो ये बोल रहा है इन चारों वैल्यूज में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या कम किया जाए, ताकि जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएं। जब हम बोल रहे हैं कि प्रोपोर्शनल हो जाएं यानी उनकी रेशो बराबर होगी, तो सबसे पहले हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा जी, कुछ इसमें से, सब में से। मान लीजिए हम सब में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्स। तो पहले में एक्स सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से भी एक्स को करेंगे, सब में से हमने एक्स को सब्ट्रैक्ट किया। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यूज प्रोपोर्शनल हैं, यानी ये ए बी सी डी ये प्रोपोर्शनल है। तो अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन के अंदर है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होगा, यानी 16 माइनस एक्स बाई 28 माइनस एक्स, इसके बराबर होगा 30 माइनस एक्स अपॉन 54 माइनस एक्स। ठीक है जी, ये हमारा बनेगा अगर ये वैल्यूज प्रोपोर्शन के अंदर है। अब हमें इसको सॉल्व करना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखना, हमें ध्यान में रखना है, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी, तो हमारा काफी टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या करते हैं, इस तरह के सिचुएशन में हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम ऑप्शंस की हेल्प लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमें एक्स की वैल्यू गिवन होगी, तो एक्स की वैल्यू हम वहां से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है कि एग्जाम के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन को यूज करेंगे। ऑप्शन में से एज्यूम करके चल रहा हूं कि मैं एक्स की वैल्यू को 2 पुट कर रहा हूं जी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू को 2 पुट करने पे ये कितना होगा, 16 में से 2 गए 14 हो गया, और 28 में से 2 गए 26 हो गया। 30 में से 2 माइनस किया तो 28 हो गया, 54 में से 2 माइनस किया 52 हो गया। अब इनकी रेशो चेक करते हैं जी, ये रेशो कितनी बन रही है, 7/13, और ये 4 के टेबल कट पे कटा के ये भी कितनी बन रही है, 7/13, यानी दोनों की रेशो इक्वल आ रही है। तो अगर रेशो इक्वल है यानी ये वैल्यूज प्रोपोर्शन के अंदर हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, उसके मुताबिक एक्स की वैल्यू 2। तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम ऑप्शंस की हेल्प लेंगे क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शनल इज 6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इज 20.25। हमें ऐसे दो नंबर्स की तलाश है जी, ऐसे दो नंबर्स हमें ढूंढने हैं
जिनका मीन प्रोपोर्शनल 6 बनता हो और उन्हीं दो नंबर्स का अगर थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया जाए तो कितना बनता हो 20.25। मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है जी। इनका मीन प्रोपोर्शन, अब मीन प्रोपोर्शन का होता है सेंटर वैल्यू, वो कितना गिवन है हमें 6। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता था जी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। अब बी की वैल्यू हमें गिवन है 6, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 36 आ गई। तो एक इक्वेशन हमारे लिए ये बन गई जी। सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना गिवन है 20.25, यानी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 20.25। ये हमारे लिए इसका थर्ड प्रोपोर्शन, एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल हमें गिवन है। कितना गिवन है दोस्तों 20.25, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 20.25 किया, तो यहां से वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20.25। अब हमें इनको सॉल्व करना है, ये हमारे लिए सेकंड इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं दोस्तों, एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/y, और ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमने कितनी अभी निकाली है 36/y, तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 36/y इज इक्वल टू 20.25। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा वाई क्यूब अपॉन 36 इज इक्वल टू 20.25। तो यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 9। ठीक है जी, तो y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू हम कैलकुलेट करनी है, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/9 यानी कि 4। तो x भी हमें मिल गया दोस्तों, y भी हमें मिल गया, तो यही हमारा आंसर था। x और y पूछा गया था, x की वैल्यू कितनी आई 4, y की वैल्यू कितनी आई 9। तो ये पूरा सोल्यूशन बनता दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को करने का। अब बेटर क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमें ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता, तो बेटर है कि हम इसमें भी ऑप्शन को यूज करें। ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। हमने एक्स और वाई की वैल्यू को निकाला 4 और 9, तो हमें ऑप्शन के अंदर ये वैल्यूज गिवन होंगी, तो मान के चलते हैं कि एक्स फर्स्ट वैल्यू 4 है, सेकंड वैल्यू 9। पहले हमें इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो 4 ये बन जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और बी आ जाएगा हमारे पास 6, यानी मीन प्रोपोर्शन कितना आ रहा है दोस्तों 6 आ रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी दो वैल्यूज का मीन प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो एक चीज सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरा सेटिस्फाई करके देखते हैं कि एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शन 20.25 बनना चाहिए, यानी 4/9 इज इक्वल टू 9/c। ठीक है, तो यहां से थर्ड प्रोपोर्शन हम कैलकुलेट करते हैं 81/4 विच इज 20.25। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन भी आ रहा है और मीन प्रोपोर्शन भी आ रहा है, तो ऑप्शन के साथ हम सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, ये आसानी से हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोपोर्शन वाला पार्ट दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों हमारे पास वेरिएशन। ठीक है जी, वेरिएशन का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वेरिएशन का मतलब है चेंज, बदलाव। दो वैल्यूज को हम अगर कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर वेरिएशन को हम ऐसे देखते हैं कि अगर कोई एक वैल्यू चेंज हो रही है तो उसके कंपैरिजन में दूसरी वैल्यू कितना चेंज होगी, तो उसे हम वेरिएशन लेके चलते हैं। ये दो तरह की होती है दोस्तों, एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरी होती है इनवर्स वेरिएशन। अगर हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात करें, डायरेक्ट वेरिएशन में अगर किसी एक वैल्यू को मैं चेंज करूंगा तो कंपैरेटिवली दूसरी वैल्यू में भी उतना ही चेंज होगा। मतलब अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी उतना ही बढ़ जाएगी, और अगर एक वैल्यू कम होगी तो दूसरी वैल्यू भी उतना ही कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो इनवर्स वेरिएशन है दोस्तों, इनवर्स वेरिएशन में अगर एक वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी वैल्यू उतना ही कम हो जाएगी, और अगर एक वैल्यू को कम करेंगे तो दूसरा उतना ही बढ़ जाएगा, उसे बोला जाता है इनवर्स वेरिएशन। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं इनवर्स वेरिएशन की, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा तो टाइम मुझे कम लगेगा, और अगर मैं अपनी स्पीड को कम करूंगा तो उतना ही टाइम मुझे ज्यादा लगेगा, तो ये इनवर्स वेरिएशन होता है।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, चाहे डायरेक्ट वेरिएशन है चाहे इनवर्स। डायरेक्ट वेरिएशन की बात करें, अगर लिखा है कि इफ ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, अगर ए बी के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, यानी ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, ये वेरिएशन का साइन है दोस्तों। अब इस वेरिएशन के साइन को हटा के इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लगती है जी, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है जो चीज फिक्स है, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ए या बी जितना मर्जी चेंज हो, बट कांस्टेंट वो उतना ही रहेगा जितना है, ठीक है जी। तो ये हमेशा होगा कि जब भी हम वेरिएबल वेरिएशन का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा उसको हटा के, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का पार्ट है। अगर इनवर्स आ जाए, इफ ए वेरीज इनवर्सली एज बी, अगर ए बी के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ए वेरीज इनवर्सली एज बी। इनवर्स में हमेशा वन अपॉन करके हमें लिखना है, ये हमें ध्यान में रखना है। जब भी इनवर्स वेरिएशन आएगी तो वन अपॉन करके लिखेंगे, तो इसको हम इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ए इक्वल टू के अपॉन बी हो जाएगा, तो के यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है वेरिएशन वाले साइन को। आइए अब इसके बेस पे क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। वैल्यू ऑफ अ कॉइन वेरीज डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। किसी कॉइन की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली वेरी करती है रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो कांस्टेंट बन जाएगा v इक्वल टू के आर स्क्वायर, वेयर थिकनेस इज कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट क्या चीज है जी, कॉइन के अंदर थिकनेस, मतलब कॉइन आप जितने मर्जी वैल्यू का बना लो उसकी थिकनेस हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई। कहते हैं रेडियस ऑफ अ कॉइन इज 1.5 सेंटीमीटर और उसकी वैल्यू 2 रुपए है, ठीक है। अब हमें रेडियस गिवन है और वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू कितनी है जी दोस्तों, 2 रुपए। के हमें मिसिंग है, रेडियस कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां से के की वैल्यू आएगी 2/2.25 और 200 बाय 225 यानी कि 8/9, ये हमारा कांस्टेंट आ गया। थिकनेस की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें एक दूसरे कॉइन का रेडियस पता करना है जिसकी वैल्यू 5 रुपए है, ठीक है। अब इक्वेशन तो हमारे पास यही रहेगी, v इक्वल टू के आर स्क्वायर। वैल्यू अब इस बार कितनी है, 5 रुपए, कांस्टेंट वो हमने फाइंड आउट किया, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कितना है 8/9 इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी 45/8, और आर की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी दोस्तों, √45/8, यानी 5 रुपए वाले कॉइन का रेडियस कितना होगा, √45/8। तो इस तरीके से हम वेरिएशन वाले क्वेश्चंस को करेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रोपोर्शन और वेरिएशन के बारे में डिस्कस किया। तो ये लेक्चर अभी फिलहाल के लिए सीरीज में जो रेशियो प्रोपोर्शन सीरीज है, इसमें ये हमारा लास्ट लेक्चर था, 4th लेक्चर। तो टोटल 4 वीडियोस हमने इसके अंदर कवर की, जिसमें हमने रेशियो को पहले डिटेल में डिस्कस किया पहली 3 वीडियोस में, और लास्ट वीडियो में हमने प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस किया। तो जिन दोस्तों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको रेशियो के कॉन्सेप्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल को भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगली आने वाली वीडियोस हैं वो आपकी मिस ना हो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।